पावन श्री राम कथा बाल कांड। जय सीताराम। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह वन से रघुबीर बिहारु सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिय सुभग सिंगारु जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान और वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूप भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के सचिव सुबट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक में और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम कोह कलिमल करि गण के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरार के कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग रूपी पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोहतम दिन कर कर से सेवक सालिपाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। अभिमत दानी देव तरु बर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। स्क्रु कवि सरद नभ मन उडगन से राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में कल्याण श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरि के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। सकल सुकत फल भूरि भोग से जग हित निरुपति साधु लोक से। सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान हैं। कुपत कुतरक कुचाल कली कपट दम्भ पाषण दहन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड सियापति राम जय जय राम। श्री राम जी के गुण समूह कुमार कुतर कुचाल और कलयुग के कपट दम और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुगध सब काहू सज्जन कुमद चकोर चिता हित विशेष बड़लाहू सियापति राम जय जय राम। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कीनि प्रसन्न जहि भांति भवानी जहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा,
वह सब कारण ही मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जही है कथा सुनई नहीं होई, जानी आचरज करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनई जिज्ञानी, नहीं आचरज करई सजानी। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प वेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिए न संशय असुर आनी, सुनिए कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुना, अमित कथा विस्तार। सुनिया चरजुन मानहि, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिनवऊ कर जोरी, करत कथा जिह लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना करने पावे। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। सम्मत 16 स 31 करौ कथा, हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भोम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जिहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करही रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचई सुजाना, करही सकल करही राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मत जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सर जूनीर। जपै राम धरि ध्यान, उरा सुंदर श्याम शरीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। परस परस मत जनेय रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है, अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी श्री अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीने आरंभा, सुनहि नसाहि काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाये विश्रामा। मन कर विषय अनंत बन जरही, होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है,
मन रूपी हाथी विषय रूपी दामन में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरच्यो शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कलि कुलि कुलि कलुष नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह 3 प्रकार के दोषों, दुख और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचाल और सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुषमौ शिवा सन भाषा, ताते रामचरितमानस बर धर्यो नाम ही हेरी हर्षि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कयो कथा सोई सुगध सुहाई, सादर सुनो सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी श्री राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनो। जस मानस जिहि विधि भयऊ, जग प्रचार जिहि हेतु, अब सोई करो प्रसंग सभा, सुमिरी उमा वृष केतु, सियापति राम जय जय राम। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा और महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो इसे मनोहर बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मनोहर मधुर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगन जो कही बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भगति जो बरि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुखद सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधा मही गत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चल्यो सुहावन, भर्यो सुमान सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर और शीतल और सुखदायी हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय सीताराम।